दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने चैनल फैक्ट ट्रूथ एंड नॉलेज में। दोस्तों बात करते हैं हमारे भारत के पूजनीय धर्म स्थलों में से प्रसिद्ध धर्म स्थल माँ वैष्णो देवी टेम्पल की। दोस्तों यह स्टेट जम्मू कश्मीर में स्थित है। कटरा नामक जगह से इसकी यात्रा प्रारंभ होती है। यहाँ से इसकी यात्रा पूरी 14 किलोमीटर की है। यह मंदिर 5200 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। हर साल यहाँ लाखों लोग माता के दर्शन के लिए आते हैं। माता वैष्णो देवी के बारे में प्रचलित पुरानी कथाएं हैं जिस पर हम बात करेंगे। तो दोस्तों कथा के अनुसार जम्मू कश्मीर में स्थित कटरा नामक स्थान से 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हंसाली गांव में माँ वैष्णवी के परम भक्त पंडित श्रीधर रहते थे। वह निसंतान होने के कारण बहुत दुखी रहते थे। एक दिन उन्होंने नवरात्र पूजन में भोजन के लिए कुंवारी कन्याओं को बुलाया। माँ वैष्णो भी कुंवारी कन्या का रूप धारण करके उन कन्याओं के बीच आकर बैठ गई। सारी कन्याएं तो चली गई लेकिन माँ वैष्णो देवी वहीं बैठी रही और श्रीधर को अपने घर में भंडारे का निमंत्रण सभी को देने के लिए कहा। श्रीधर ने माता की बात मान ली और सभी लोगों के घर निमंत्रण दे दिया। जब वह आ रहा था तो रास्ते में बाबा गोरखनाथ और उनके शिष्य भैरवनाथ सहित बाकी शिष्यों को भी निमंत्रण दिया गया। निमंत्रण पाकर गांव वाले अचंभित थे कि ऐसी कौन सी दिव्य कन्या है जो सारे गांव को भोजन करवाना चाहती है। जब माता विचित्र पात्र से सभी को भोजन परोसने के लिए बाद भैरवनाथ के पास पहुंची तो उसने कहा कि वह खीर पूरी की जगह मांस मदिरा का सेवन करना चाहता है। तो माता ने कहा कि यह ब्राह्मण के घर का भोजन है, यह सिर्फ शाकाहारी ही होता है। तो भैरवनाथ अपनी जिद पर अड़कर बात मनवाना चाह रहा था। माता ने उसके छल कपट को पढ़ लिया और वायु रूप में माता त्रिकुट पर्वत की तरफ जाने लगी। माना जाता है कि माता की रक्षा के लिए हनुमान जी भी माता के साथ ही थे। हनुमान जी को प्यास लगने पर उनके आग्रह पर माता ने धनुष से बाण चलाकर पहाड़ को तोड़ा जहाँ से पानी निकलने लगा। माता ने अपने केश भी धोए। वर्तमान में इसको बाणगंगा के नाम से भी जाना जाता है। कहा जाता है कि जो भी श्रद्धालु इसका पानी स्नान करते हैं तो उनकी थकावट और दुख पीड़ाएं दूर हो जाती हैं। इसके बाद माता गुफा में चली गई और 9 माह तक तपस्या की। भैरवनाथ भी वहां तक पहुंच गया। जब एक साधु ने कहा कि तू जिसका पीछा कर रहा है वह आदि शक्ति जगदम्बा है, भैरव ने साधु की बात नहीं मानी और माता गुफा की दूसरी ओर से निकल गई। वर्तमान में इस गुफा को अर्धकुंवारी और गर्भजून के नाम से जानते हैं। इससे पहले माता की चरण पादुका है। यह वो स्थान है जहाँ माता ने भागते भागते रुककर पीछे मुड़कर देखा था। माता ने कन्या से माता का रूप धारण किया और भैरवनाथ को वापस जाने को कहा लेकिन वह नहीं माना। माता गुफा के भीतर चली गई। माता की रक्षा के लिए हनुमान जी ने भैरव से युद्ध किया लेकिन भैरव हार नहीं मान रहा था और उनका युद्ध ऐसे ही चल रहा था। तो माता ने भैरव का संहार किया। भैरव का सिर कटकर भवन से 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित त्रिकुट पर्वत की भैरव घाटी में जा गिरा। इस स्थान को भैरव मंदिर के रूप में जाना जाता है और यहाँ माता ने भैरवनाथ का वध किया। उसको वर्तमान में भवन के नाम से जाना जाता है। आपको बता दें कि भैरवनाथ ने संहार के बाद माता से क्षमा मांगी और वरदान मांगा। तो माता ने कहा कि जो भी श्रद्धालु मेरे दर्शन करने के बाद अगर भैरवनाथ के दर्शन करेंगे तभी मेरे दर्शन जो है माने जाएंगे। आपको बता दें कि इसी स्थान महाकाली दाहिने में, माँ सरस्वती मध्य और माँ लक्ष्मी बाएं पिंड के रूप में विराजमान है। इन्हीं के सम्मिलित रूप को माँ वैष्णो देवी कहा गया है। दोस्तों क्या पहले से आपको ये पुरानी कथाओं के बारे में पता था? अगर नहीं तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स एंड नॉलेज वीडियोज़ के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर।